नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग इसमें कर रहे थे मैट्रिसेस का ये लेक्चर 8 होगा आज हम लोग का। इसके पहले 7 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का मैट्रिसेस का लेक्चर 8। 7 में हम लोग 2 होमवर्क किए थे, मतलब कि मैं 2 होमवर्क दिया था आप लोग को। ये कौन सा होमवर्क? एक तो 6 नंबर होमवर्क, ठीक है ना, और दूसरा क्या दिया था, ये 7 नंबर होमवर्क। तो फर्स्ट का 6 का होमवर्क का आंसर बी का फर्स्ट होगा, ठीक है ना, बहुतों ने बनाया है और बहुतों का ये सही भी है, ठीक है। फिर 7 नंबर, मैं 7 नंबर के लिए बोला था मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करने के लिए, बहुतों ने किया भी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या निखिल का बस एक सही हुआ है और स्वप्निल का सही हुआ है, और इन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज भी किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए 2 मैट्रिसेस। वेरी गुड। अगर बाकी लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे आप लोग कॉल करिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 8 में देखो मैं एक नोट पॉइंट पहले से लिख कर रखा हूँ। नोट पॉइंट क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना? ये चीज प्योरली बोर्ड का टॉपिक है। इससे हम लोग का बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मतलब कभी कभी, बहुत सारा नहीं, मतलब रेयरली कभी कभी पूछा जाता है। इस बार के भी बोर्ड में पूछा था। तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल है। अगर हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 7 में हम लोग कर चुके हैं, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको उस फॉर्म में लिख देना है। तो देखो क्या होता है, ए एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग को अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये क्या होता है? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 भी क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन किए थे और नोट पॉइंट में लिखाए भी थे, ठीक है, किए भी थे उसको। तो ये हो गया प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। आप लोग लास्ट लेक्चर में देखना, इसको मैं क्या बोला था कि अगर ए एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या होगा? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कहने का मतलब, अच्छा अब देखो, अब ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखो ना, ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, और ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 2a/2। तो फाइनली मतलब a इक्वल टू ए ही बच रहा है, कोई अलग चीज हम लोग नहीं लिखे हैं। तो इसी a को हम लोग अलग स्टाइल में लिखे हैं, मतलब ये एक स्टाइल दिख रहा है। ये ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक दूसरा स्टाइल में लिखे हैं, कैसे? ऐसे। इसको हम लोग को पता है क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो इसी को बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी चीज को हम लोग इसी चीज को बस हम लोग को एक्सप्लेन कर देना है, और कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको इस फॉर्म में बस लिखकर प्रूफ कर देना है। वही हम लोग का इस लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में नोट पॉइंट का बोलना है, और यही चीज क्वेश्चन बोर्ड में इसी टाइप से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे जैसे कि इसको मैं क्या कर लिया, पी लेट कर लिया, मतलब कि सिमेट्रिक वाले को पी और स्क्यू सिमेट्रिक वाले के लिए क्यू लेट कर लिया। तो पी क्या हो गया हम लोग फाइनली? 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल टू पी डैश, तभी ना ये सिमेट्रिक होगा। p इक्वल टू पी डैश अगर हो जाए तो सिमेट्रिक होगा, और q इक्वल टू माइनस क्यू डैश हो जाए तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? तो यही चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, बाकी बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 3-4 1-1 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख देना है। तो कुल मिलाकर मतलब कि A को क्या लिखना है हम लोग को? सॉल्यूशन में अगर बात करें तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। मतलब ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, और ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, तो ए एक मैट्रिक्स है तो उसको पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 3-4 1-1। क्लियर है? अच्छा, तो इसका अब पहले ए ट्रांसपोज निकालना है यहाँ पर, तो ए ट्रांसपोज फटाक से निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हम लोग क्या हो जाएगा? बस इसके रो को, कॉलम को चेंज करना है, यानी कि 3-4 और 1
1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब चाहिए इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो कर लेते हैं ना फटाक से। a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग कर लेते हैं। तो a हम लोग का क्या था 3 माइनस 4 और यहाँ 1 माइनस 1। अच्छा, और प्लस करना है किसको, इसके ट्रांसपोज से 3 माइनस 4 1 माइनस 1। आई होप आप मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं, ये बच्चे वाला चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का एडिशन 6 माइनस 3 और क्या जाएगा माइनस 3 माइनस 2। ठीक है ना, कुछ मुश्किल काम नहीं है। 3 3 6 माइनस 4 1 माइनस 3 1 और माइनस 4 माइनस 3 और ये 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 मिलकर माइनस 2। क्लियर है? अब हम लोग को चाहिए क्या, p में क्या चाहिए 1/2 भी चाहिए ना, तो 1/2 इसको करते हैं। ठीक है, मतलब कि a प्लस ए डैश तो हम लोग को मिल गया, अब उसमें चाहिए क्या 1/2, तो 1/2 कर लेते हैं। तो यानी कि अब हम लोग बात करते हैं p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश। क्लियर है ना? तो a प्लस ए डैश करने का मतलब क्या हो गया 1/2, हम लोग का a प्लस ए डैश क्या आया था 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, अब 1/2 से अगर इसको सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर बाहर कोई भी कांस्टेंट है तो सारे एलिमेंट से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो 1/2 मान लो कि सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये फिर माइनस 3/2 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग को p मिल गया। अच्छा, अब हम लोग इसी तरह फाइंड कर लेते हैं क्या एक बार a माइनस ए डैश। तो हम लोग ए डैश तो निकाल ही लिए हैं, तो a माइनस ए डैश, तो ए हम लोग क्या था क्वेश्चन में 3 माइनस 4, ठीक है 1 माइनस 1। आई बात समझ में? फिर माइनस, अब ए डैश भी निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि आया था क्या 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, मतलब उसका ट्रांसपोज। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग को, इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0 माइनस 5 5 और ये 0। क्लियर है ना? अच्छा, अब p हो गया। अब q निकालना अगर है तो q के लिए भी तो वही काम करना है ना 1/2, मतलब a माइनस ए डैश का 1/2 करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 इधर हो गया। अच्छा, और ये 0 माइनस 5 यहाँ 5 और ये 0, यही है ना, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 1/2 जाकर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो 0, यहाँ क्या होगा माइनस 5/2, यहाँ 5/2। क्लियर है? और फिर यहाँ 0। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को निकालना है, मान लो कि अब यहाँ p मिल गया ना, तो अब p डैश निकाल लेते हैं एक बार। तो p डैश अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि p वैल्यू जो दिया हुआ है, p वैल्यू कितना है हम लोग का 3 माइनस 3/2 और माइनस 3/2 और माइनस 1 का ट्रांसपोज निकालना है, डैश निकालना है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/2 और फिर माइनस 3/2 और माइनस 1, क्योंकि ये वाला रो कॉलम बन गया, फिर ये वाला रो कॉलम बन गया। ठीक है ना, तो ये आ गया। अच्छा, ये किसके इक्वल है, ये तो p के इक्वल है, यानी कि p डैश इक्वल टू p बन गया। यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग बोल सकते हैं, सो p इज सिमेट्रिक बोल सकते हैं ना, p इज सिमेट्रिक, मतलब कि ये वाला चीज क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। तो p इज हम लोग क्या बोल दिए सिमेट्रिक। क्लियर है? अच्छा, अब उसी तरह q के लिए भी निकालना पड़ेगा q डैश। ठीक है, तो q हम लोग का क्या था, q कितना आया है, q आया है इतना। ठीक है, तो q को हम लोग निकाल लेते हैं एक बार q डैश बोल के। ठीक है, तो बात करते हैं एंड q डैश। q हम लोग का कितना है 0 माइनस 5/2। ठीक है, फिर यहाँ क्या है 5/2 और यहाँ पर क्या है 0 और इसका डैश निकालना है। ठीक है, मतलब डैश मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो 0 5/2 यहाँ फिर माइनस 5/2 हो जाएगा ना, ये वाला रो कॉलम बन गया, फिर ये वाला रो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ से ये क्या q के इक्वल है क्या, q ये अंदर वाला है, ट्रांसपोज को भूल जाओ, तो ये वाला अंदर वाला चीज है। तो इसको बाहर करने के लिए अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो 0 माइनस 5/2, ये 5/2 और ये 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या माइनस q हो गया, तो यानी कि q डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस q, सॉरी यहाँ पे माइनस q हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, q क्या हो गया, q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको कैसे लिखते हैं, नाउ p प्लस q
इक्वल टू हम लोग क्या आ गया, P का वैल्यू कितना आया था, जो भी आया था लिख लेते हैं, 3 माइनस 3/2, ठीक है ना, और माइनस 3/2, क्लियर है, और यहाँ -1, ये P हो गया, प्लस Q क्या आ गया, Q आ गया 0 माइनस 5/2, Q जो ये अंदर वाला वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज छोड़कर मान कि अंदर वाला, तो 0 माइनस 5/2, फिर यहाँ क्या 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है, जो कि क्या है, ए है, ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ना क्वेश्चन में जो हम लोग का दिया हुआ था यही चीज ना दिया था, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो वही चीज तो आ गया, ये ए आ गया, यानी कि पी क्या हम लोग अभी प्रूफ किए हैं, सिमेट्रिक, और क्यू क्या किए हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, और जो कि इक्वल दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब कि ए एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो वही चीज, बस हम लोग काम खत्म हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हैंस ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्लियर है, वेयर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and Q is skew symmetric, ठीक है ना, तो बस यही हम लोग का, बस पूरे क्वेश्चन में यही चीज करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में यही करना है, क्या करना है, P निकालना है, Q निकालना है, P कैसे निकालना है, A प्लस A, P कैसे निकालना है, A प्लस A डैश बाई 2, ठीक है, और उसका फिर ट्रांसपोज निकाल कर ये प्रूफ कर देना है कि ये सिमेट्रिक है, फिर उसी तरह Q क्या निकालना है, A माइनस A डैश बाई 2, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज करके ये प्रूफ कर देना है कोई माइनस Q है, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पर तो मैं मैट्रिक्स कौन सा लिया था, 2 इंटू 2, अगर 3 इंटू 3 भी आए तो सेम यही प्रोसीजर करना है, कहीं कुछ नहीं है, सेम यही प्रोसीजर करेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर है ना। तो एक इस पे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, जिसको आप लोग को बना कर आना है, ठीक है, बना कर रखना है प्रैक्टिस के लिए, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिखना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होमवर्क के लिए, तो ये होमवर्क हम लोग का होगा 8 नंबर, ठीक है, होमवर्क 8, इसको बस प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, आई होप आप लोग ये सब इजीली बना सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में अभी जैसे मैं प्रोसीजर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में किया था, सेम वैसा ही करना है आप लोग को भी, पी और क्यू लेना है, ए मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करना है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करना है, और उसी तरह प्रूफ करके इसको एक प्रैक्टिस में कर लेना, ये दो आप लोग कर लोगे, एक तो जो मैं अभी कराया उसको एक बार खुद से कर लेना, और इसको कर लेना, फिर आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का फिक्स रहेगा, जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्लियर है ना, क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये अभी जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज डिटर्मिनेंट पे भी करना पड़ेगा, और ये चीज़ आप लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और समझना ही है, छोड़ना नहीं है इसको। एलिमेंट्री ऑपरेशन आसान है, बस थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे, क्लियर है। इसमें देखो कुछ इसका रूल पॉइंट होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ पहले इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या हम लोग लिख लेते हैं इंटरचेंज द, क्या लिखना है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम, ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू मान लो 1 2
3 4 है। ठीक है, तो जब हमको जरूरत पड़े तो इसके 2 रो को या 2 कॉलम को, जैसे कि R1 को हम लोग इंटरचेंज किए क्या R2 में, और R2 को क्या इंटरचेंज किए R1 में, अगर जरूरत पड़ा तो इसे हम लोग कर सकते हैं। तो R1 देखो, R1 को क्या करना है R2 पे फेंकना है और R2 को कहाँ फेंकना है R1 में, मतलब 3 4 1 2। जब जरूरत पड़े तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसी तरह C1 कॉलम को C2 पे कन्वर्ट कर लो और C2 को C1 में कर लो, मतलब कि ये C1 है तो C2 पे फेंको, C2 को C1 में फेंको, मतलब 2 4 1 3। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे हम लोग जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। ये इसका पहला रूल है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर रूल क्या बोलता है, द मल्टीप्लीकेशन ठीक है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स बाई नॉन जीरो नंबर्स, बाई एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रो या कॉलम में हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि R1 एक R1 रो है, ठीक है, तो R1 में ऑपरेशन करेंगे और बोल देंगे कि के R1। ठीक है, R1 बोलो या I बोल दो यहाँ पर, ठीक है, कि एक नोटिफिकेशन रहेगा। अब R1 या R2 या R3 कोई भी जो भी हो, या फिर अगर बात किया जाए तो CI, मतलब C1 में I का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, KCI ऐसे कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि A एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो मैं ले रहा हूँ 1 2 1, ठीक है, -1 सपोज √3 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि C3 में ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ 1/7 C3। तो 1/7 तो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है ना, तो 1/C3 ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए मैट्रिक्स हम लोग का कैसे बन जाएगा, देखो C3 में ऑपरेशन किया जा रहा है, C3 यहाँ पर है, तो C1 और C2 में कोई दिक्कत नहीं है, उसको जैसे है वैसे लिख दो, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, तो ये लिख देंगे। अच्छा C3 में क्या किए हैं 1/7 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि 1/7 हो जाएगा, ये 1/7 इंटू 1 1/7। ठीक है, और नीचे भी वही हो जाएगा 1/7। तो ये नया मैट्रिक्स हम लोग ये बन जाएगा। क्लियर है ना, तो इस तरह का कोई भी घटना हम लोग कर सकते हैं C1 में या R1 में या R2 में या C2 में। ये 1/7 या 1/2 से कर सकते हैं, या 2 से कर सकते हैं, या 4 से कर सकते हैं, या -4 से कर सकते हैं। ऐसा किसी भी, बस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं लेना है, जीरो छोड़कर बाकी कोई सा भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम लोग जरूरत पड़ेगा, तो उस ये सब पॉइंट इसलिए लिखाया जा रहा है कि वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है इसका, थर्ड नंबर रूल या प्रॉपर्टी जो भी बोलो, द एडिशन ऑफ हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ अजीब टाइप का लग रहा होगा, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये सब जो भी मैं रूल लिखा रहा हूँ इसको रटना नहीं हो, तो प्रैक्टिस से तुरंत समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैट्रिसेस है, तो इसमें ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, जैसे कि AI में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, AI में ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, तो क्या आप लिखेंगे AI, मतलब I एक मैट्रिक्स में मान कर चल रहा हूँ अभी, प्लस KAJ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कि R2 माइनस सपोज 2R1। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को लो, उसको मैट्रिसेस के किसी भी रो या कॉलम को अगर हम लोग ले लें, जैसे कि मैं मान लो R2 को लिया, R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ R2 माइनस R1, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया है ना कि मल्टीप्लाइड किसी एक नॉन जीरो नंबर से, जैसे कि इसको मैं R1 से डायरेक्ट अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो काम नहीं बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, मैं समझाऊंगा उस टाइम कि R2 माइनस डायरेक्ट R1 करने से हम लोग का जो चाहिए रिक्वायर्ड चीज़
वो नहीं आ रहा है, तो हम लोग जरूरत पड़ा है क्या कि R2, जैसे सपोज हमको 0 चाहिए, ठीक है, और R2 की जगह पे क्या है, वहां पर 2 है, ठीक है ना, क्या है, 2 है, सॉरी 2 है, और R1 की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है ना, हमको 0 चाहिए, तो 2 माइनस 1 तो 0 होगा नहीं, लेकिन इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको कोई भी नॉन जीरो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, R2 माइनस 2 R1 ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो मान के चलो कि ये एक मैट्रिसेस है, अब इसी में ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ए हम लोग का जैसे का तैसे वैसे का वैसे ही रहेगा, तो मतलब 1 2, R1 को कोई छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा R2 में देखो, अब R2 हम लोग का क्या दिया हुआ है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 और माइनस 1, R2 हम लोग लिख दिए 2 माइनस 1। अब इससे माइनस क्या करना है, R1 मतलब कि 2 माइनस 1, R1 क्या करना है, R1 माइनस क्या करना है 1 और 2, लेकिन 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई किया हूँ, 1 और 2 में, इसमें पूरे R1 में मैं क्या मल्टीप्लाई किया हूँ 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 2 2, अच्छा ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा 4, ठीक है ना, और इसको माइनस करना है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 0, और ये -5 हो जाएगा ना, यानी कि हम लोग का अब यहाँ पर R2 में ऑपरेशन करने के बाद क्या बच गया जी, 0 और -5, ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये इंटरचेंज, ये चेंजेस आएगा, क्लियर है ना। तो इस टाइप का हम लोग बहुत सारा कार्य करेंगे अभी, जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एकदम घबराना नहीं है, ऐसा हम लोग प्रैक्टिस में इसको इतना अच्छा से कर लेंगे कि वो सब में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही 3 रूल है, 3 रूल में पहला रूल क्या बोलता है कि जिसमें हम लोग को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, रो को कॉलम, किसी 2 रो को, एक को दूसरे पे, दूसरे रो से कॉलम नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, किसी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें किसी रो या कॉलम को तो आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलाकर है कि हम लोग 2 रो को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से अब हम लोग का मेन चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ अगर हम लोग समझ गए तो मान के चलो मैट्रिक्स सब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखो ये चीज़ हम लोग को मेन समझ लेना है अभी, इसको कैसे करते हैं विथ एलिमेंट्री ऑपरेशन, अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n, मतलब दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक दूसरे का इन्वर्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर इसी में हम लोग और लिख लेते हैं, ऑल्सो देन बी इज कॉल्ड, ठीक है, या ए, दोनों कोई कुछ भी बोल सकते हो, बी इज कॉल्ड द इन्वर्टेबल ऑफ ए एंड, और क्या बोल सकते हैं, एंड वी राइट, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एंड वी राइट ए इनवर्स इक्वल टू बी। अब कोई पूछेगा कि ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें ए बी इक्वल टू मान लो आई, ठीक है ना, तो बी को यहीं पे छोड़ दें, अगर ए को नीचे फेंक दें तो ये तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो फाइनली ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, बी आ नहीं गया, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कि ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, हाँ तो जरूर लिख सकते हैं, बी इनवर्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ए में मान लो क्या बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स है जैसे कि 2 3, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, उसके बाद एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं बी,
बी भी ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ए बी का, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करना तो अब आ ही गया होगा। ठीक है, और ये 2 - 3 - 1 यहाँ 2। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 -3। ठीक है, फिर यहाँ 2 - 2, फिर -6 + 6। ठीक है, फिर क्या आएगा -3 + 4, मतलब कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर हम लोग बी ए भी निकालें तो वो भी क्या आएगा, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल कर चेक कर लेना। ठीक है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ठीक है, आगे मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, एंड और अगर बात किया जाए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, डेट इज ए इक्वल टू बी इनवर्स। ऐसे उल्टा दूसरी लाइन से भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बस ए बी इक्वल टू हो, इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी या यूनिटरी मैट्रिक्स हो। क्लियर है ना? तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है। और कैसे हुआ यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ए को इधर नीचे ले गए, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो गया, और ये यूनिटरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर फिर ए इन्वर्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स। बी क्या है, ए इन्वर्स है, ए का उल्टा है या ए। इसी तरह अगर हम लोग बी को नीचे ले जाते तो ए इक्वल टू बी इन्वर्स आता। तो ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। क्लियर है? तो इसमें एक दो नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, जो कि आप लोग भी लिख लो। इसमें क्या है, इवरी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, every invertible square matrix has a unique inverse। ठीक है ना, every invertible square matrix has a unique inverse। क्लियर है? उसी तरह इसका एक और नोट पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सेकंड नंबर नोट पॉइंट में क्या बात करते हैं, if we obtain all zeros in one row or one column in the matrix A। ठीक है ना, A on LHS, then A inverse does not exist। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि ए बी इक्वल टू आई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोई सा भी एक रो या एक कॉलम में पूरे एलिमेंट जीरो हो जाए, जैसे 0 0 1 2। ठीक है ना, तो देखो इसका क्या होगा ना, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ हम लोग आगे भी इसको एक और नोट पॉइंट में सीखेंगे। तो यही चीज़ इसका बोलने का मतलब है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 0 हो जाए तो इसका मतलब कि वहाँ पर डिटर्मिनेंट उसका क्या हो जाएगा, मतलब कि इस मैट्रिसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0।
और जब भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस केस में उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ पॉइंट पे लिखाया गया है। आगे इस पॉइंट को मैं और अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, इसके बाद वही करेंगे तो उस समय फिर उस नोट पॉइंट को लिखाऊंगा। अभी यहाँ पर बस इतना समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं और या सीख रहे हैं उसको कैसे ए इनवर्स निकालना है। और उस कंडीशन में अगर कोई सा भी 2 रो या 2 कॉलम, एक रो या एक कॉलम की कोई सा भी एक रो कोई सा भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो गया तो उस केस में हम लोग फटाक से बोल देंगे क्या कि यहाँ पर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में हम लोग का है कि टू फाइंड, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। अब टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स by elementary operation, to find inverse of a matrix by elementary operation। अब देखो, अब इसमें भी कुछ रूल है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है ना। देखो जैसे कि पहले चीज़ हम लोग बात करते हैं क्या कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो a इंटू ए इनवर्स, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, वो तो आई हो जाएगा, हम लोग पहले से जानते हैं। इस केस में ए को हम लोग यहीं पर छोड़ दे तो ये आई बाई ए को नीचे ले गए तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी ए इनवर्स को मैं नीचे ले आया, ये ऊपर गया तो आई इंटू क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ए इंटू आई ए। क्लियर है, ये चीज़ आ गया। एक ए LHS में है, एक ए RHS में है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मेथड एक बार हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि कैसे फाइंड करना है। तो स्टेप इसका फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टार्ट कैसे करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, राइट जो भी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का हम लोग को इन्वर्स निकालना है तो राइट ए इक्वल टू आई ए, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, कैसे हुआ ये फॉर्म, ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि ऐसे भी देखो आई इंटू ए क्या होगा, ए ही होगा, तो ए इक्वल टू ए ही हम लोग लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है कि बाय यूजिंग क्या, एलिमेंट्री, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन LHS ए, ठीक है ना, LHS ए ट्रांसफर्ड ए, इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन LHS ए ट्रांसफर्ड इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स, मतलब कि इसको जो ये ए दिया हुआ है ना, इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसको यूनिटरी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देना है। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप बोलता है इन द सेम, ठीक है। तो उसके बाद देखो, इसको तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ये हो गया हम लोग का कि इसके ट्रांसफॉर्म करना है इसको किस में, यूनिटरी मैट्रिक्स में। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन आई, ठीक है ना, मतलब कि जो ऑपरेशन इसको यूनिटरी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे वही सेम ऑपरेशन हम लोग किस में अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और इसको करते हुए ये आई जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये कुछ अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये दूसरा एक मैट्रिक्स में बन जाएगा। टू कन्वर्ट अनदर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग मान लो कि सी बी, उसको बी बोल दिए, और यही जो बी मैट्रिक्स होगा यही हम लोग का रिक्वायर्ड क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। कैसे, जैसे मान लो कि ए, ठीक है, आई ए, इसको किसी हाल में इसको कन्वर्ट करके 4-5 स्टेप या जितना स्टेप लगे इसको यूनिटरी मैट्रिक्स में मैं कन्वर्ट कर दिया, और जो ऑपरेशन अप्लाई किया इसके लिए तो ये बन गया बी और यहाँ पर ए है, ठीक है ना। तो अब देखो,
अब हम लोग को चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको अगर बी को हम लोग नीचे फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी आई बाई बी इक्वल टू ए, ठीक है। और ये फिर ऊपर जाकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स आई इक्वल टू ए, ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी इनवर्स इंटू आई, यानी क्या हो जाएगा बी इनवर्स। यही तो बी इनवर्स हम लोग का आंसर रिक्वायर्ड हो गया ना, बी इनवर्स ही तो हम लोग को चाहिए ना, तो ये बस आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। या फिर ए इनवर्स निकालना हो तो हम लोग इसको ए को नीचे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए अगर आएगा नीचे तो ए इक्वल टू बी होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि बी हो गया। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये लिखना है, दूसरे स्टेप में इसको यूनिटरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जो ऑपरेशन इसके लिए अप्लाई करना है वहीं ये यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। ये करते हुए जैसे ही ये यूनिटरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वही हम लोग का ए इनवर्स होगा, क्लियर है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा और कुछ है, इसका टाइप्स कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या है। पहला में रो, मतलब दो टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कौन, A11 A12 A13, ऐसा ही मैं ले रहा हूँ, A21 A22 A23, ठीक है ना, A31 A32 A33, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखो, अब इसमें स्टेप क्या करना है। हम लोग जब रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये चीज हम लोग, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये दोनों प्रोसेस हम लोग को सीखना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन सीखना दोनों है। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, पूछ देता है डायरेक्ट कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही ए इनवर्स निकालिए। कंपटीशन एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में तो आप जैसे भी निकालो, उसके लिए ये सब वीडियो जैसे ही मैट्रिसेस खत्म होगा तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में। अभी अगर बोर्ड का बात चल रहा है तो बोर्ड के लिए आप लोग को दोनों सीखना है, क्योंकि किससे पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। अगर केवल ये बोल दे कि इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालिए, और ये क्वेश्चन एक पक्का 6 मार्क्स का तो रहता ही रहता है, ठीक है ना, पक्का 6 मार्क्स का एक रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी जो मन किया रो या कॉलम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बोल देता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालिए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालिए, तो उसके लिए हम लोग दोनों को सीखना है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहला चीज, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो इस चीज को सबसे पहले क्या करना है, 1 करना है, 1 बनाना है। A11 को क्या करना है, 1 बनाना है, क्योंकि कुल मिलाकर इसी को ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी हम लोग क्या सीखे कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें कैसे करना है ऑपरेशन, उसी के लिए स्टेप बताया जा रहा है, कि इधर उधर जो मन किया तो नहीं, जब स्टेप वाइज चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले A11 को हम लोग 1 बना दिए, ठीक है। फिर दूसरा में क्या करेंगे, अब हम लोग का काम क्या होगा, अब इसको और इसको 0 0 बनाने का, मतलब A21 इक्वल टू A31 को क्या करना है, 0 0 बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है ना। फिर जब ये पूरा कॉलम का काम खत्म हो गया, यहाँ 1 यहाँ 0 0 आ गया, अब चलेंगे इसमें तो इसमें जो क्या करेंगे, इस चीज को पहले क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक है। तो A22 को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक है। अब चाहो तो इसको या इसको, मैं बोल दे रहा हूँ पहले इसको और इसको, दोनों में जिसको पसंद हो उसको पहले 0 0 बना लो। तो A12 इक्वल टू A32 को क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। अब चलेंगे फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हम लोग फिर क्या करेंगे, अब इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि A33 को हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, और फिर सिक्स स्टेप में ये A13 इक्वल टू A23 को 0 बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे स्टेप में चलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो कैसे हुआ, ये हम लोग काम तो कॉलम में कर रहे हैं। देखो ध्यान में रखना है कि पहले वाला रो में हम लोग 1 किए, तो फिर दूसरे वाले रो में पहले 1 किए,
फिर तीसरे वाले रो में पहले 1 किए, तो इसीलिए इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। क्लियर है। अब इसी के बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि दूसरा टाइप हम लोग का होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम वैसा ही हम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसमें स्टेप 1 में, चलो मैं यहीं पे मैं मैट्रिसेस भी लिख दे रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना। तो अब देखो स्टेप 1 का बात चल रहा है, स्टेप 1 में सबसे पहले अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कॉलम में सबसे पहले ये कॉलम है, तो इस कॉलम को हम लोग क्या करना है 1 1, मतलब A11 को क्या करना है पहले 1 करना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है A12 मतलब इसको और इसको 0 0 करना है। तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे A12 इक्वल टू A13 इक्वल टू 0 करेंगे। फिर थर्ड में काम क्या करेंगे, फिर इसको पहले थर्ड में क्या करेंगे A22 को हम लोग पहले 0 करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ में क्या करेंगे A21 मतलब कि ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो A12 इक्वल टू A23 को 0 करेंगे। फिर फिफ्थ में क्या करेंगे पहले इसको 1 करेंगे, A33 को 1 करेंगे, और 6 में क्या करेंगे A31 इक्वल टू A32 को 0 करेंगे। क्लियर है। तो ये स्टेप फॉलो करना है हम लोग, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसे करेंगे और रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैसे करेंगे। देखो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से अगर हम लोग करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। आगे आप जैसे करना है वैसे करो, लेकिन दूसरे तरह से करोगे तो हो सकता है आप फंस जाओगे, दिक्कत होगी, बनेगा नहीं या कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा। तो इस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग आसानी से इजिली बना सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। ठीक है ना। ए मैट्रिक्स ये दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ दोनों मेथड से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग दोनों मेथड सीख लो और उसके बाद जैसे बोला जाएगा वैसे कर लेना आप लोग इसके बाद नेक्स्ट टाइम से। तो पहला चीज हम लोग करते हैं क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है आप लोग को इस चीज को, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप में बताया गया था क्या, a इक्वल टू आई ए लिख देना है, तो लिख दिए हम। ठीक है। अच्छा, अब ए मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है उसको लिख दिए 1 2 2 -1। ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स, अब जितने का ऑर्डर ये है उतना ही का ऑर्डर यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है ना। और इधर ए, अब देखो इस ए को कुछ नहीं करना है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इसमें देखो, अब इसमें हम लोग को चेंज करके इसको हम लोग को यूनिटरी मैट्रिक्स बनाना है। यूनिटरी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 1 चाहिए, तो जो कि पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या काम है, इसको रो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो रो ऑपरेशन में पहले इसको क्या करेंगे 0 करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यानी कि R2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो R2 का पार्ट है ना, तो R2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और देखो क्या करेंगे R2 माइनस, अब R2 क्योंकि यहाँ तो 0 चाहिए, तो R2 माइनस R1 ही कर सकते हैं, R2 माइनस C1 या C2 तो कर नहीं सकते, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये चीज बस इसी से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि R2 माइनस अगर R1 कर रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई या माइनस या प्लस होगा, ऐसा नहीं, जो जिसकी जगह पे है उसी पे होगा। तो R2 तो हम लोग का ये है। ठीक है। तो R2 में यहाँ 2 मिल गया, अब इसको इससे माइनस करना है, हम लोग को चाहिए कितना 0 चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो इसको अगर मैं 2R1 बोल दूँ तो देखो ना ये 1 × 1 2 हो जाएगा। तो R2 हम लोग को मैं बता दे रहा हूँ 2 - 1, ये क्या है 2 - 1 है ना। अब R1 में क्या करेंगे हम लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2 2 जा 4। ठीक है। और ये माइनस होगा, ये माइनस फिर ये भी माइनस, तो ये तो हो गया ना 0 और ये हो गया कितना -5। क्लियर है। तो यानी कि अब हम लोग का ये क्या बन गया, ये तो ऊपर R1 में तो कुछ किए नहीं, तो R1 वैसे का वैसा, ये 0 और ये -5। क्लियर है। इधर का चीज आ गया, इधर 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, इसको 0 बनाना और इसको 1 बनाना, लेकिन उसके पहले अब जो ऑपरेशन इसके लिए अप्लाई किए हैं वही सेम ऑपरेशन इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो इसमें R2 कितना था हम लोग का 0 और 1, R1 कितना है 1, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो गया क्या 2 और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये -2 और ये 1, यानी कि ये 1 0 और ये क्या हो जाएगा -2 1। ठीक है ना। ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फिर क्या करना है नेक्स्ट पार्ट, इसको हम लोग को नहीं, पहले इसको क्या करना है 1 बनाना है। ठीक है ना। इसको पहले 1 बनाएंगे ना, तो फिर R2 में ऑपरेशन करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर 1 चाहिए,
तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 होगा, +1 तो होगा नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, इसको -1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस माइनस भी कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये 2, ये 0, और ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये 1 होगा, अब वही सेम ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा 1 0, इधर तो इधर -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा -1/5, और इधर a, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ ताकि सामने रहेगा तो समझ में आएगा। अब देखो, अब क्या चाहिए हम लोग को, अब यहाँ पर 0 चाहिए। तो अब क्या करते हैं ना, अब R1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो R1 का पार्ट है ना, ये तो R1 का पार्ट है। तो R1 में ऑपरेशन करते हैं और क्या लिख देते हैं R1, जिसमें ऑपरेशन करना रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है। अच्छा, R1 अब क्या करेंगे, माइनस R1 में हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, और R1 में ऑपरेशन करना है तो R2 से ही करना पड़ेगा। तो मैं -R2 भी लिख दे रहा हूँ। लेकिन देखो ना, -R2 करने पर R1 अगर हम लोग का 1 अगर 2 है, और R1 क्या है, R2 क्या है 0 और 1, ये माइनस करने पर क्या ये वाला चीज़ 0 आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी अगर 2 मैं कर दे रहा हूँ, देखो ना ये 2 हो जाएगा। तो फिर ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये 0, ठीक है ना। तो इस केस में अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा ये वाला ऑपरेशन से। तो इधर बन गया क्या 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, जब ये इधर हो गया तो फाइनली तो फिर इधर क्या बच जाएगा हम लोग का, यही सेम ऑपरेशन फिर इधर के लिए भी करना पड़ेगा। तो R1 में हम लोग किए तो 1/5, ये हो जाएगा क्या 2/5, फिर ये तो, और इधर तो नीचे वाला अपना R2 तो था ही पहले से 2/5, और ये -1/5, और यहाँ पर अपना a था ही पहले से। ये चीज़ थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ पर 1/5, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 1/5 कैसे हुआ, इसको आप लोग कर लो। R1 में R1 - 2 R2, तो R1 हम लोग का अगर बात करें यहाँ पर, तो R1 क्या है, R1 है 1 0, ठीक है। और इसमें 2/5, 2 × 2/5, तो क्या हो जाएगा इतना, ये 4/5, और फिर इंटू 2 करेंगे तो -2/5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यानी कि 1 - 4/5, ठीक है, 1 - 4/5। इसी तरह ये 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का, सॉरी ये माइनस होगा, तो ये -1/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर हम लोग का बन जाएगा क्या, ये 4 - 4/5 -1/5 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग क्या है, पहले R1 में लिख दिया, R1 क्या था 1 0, ठीक है ना, 1 0। R2 में हम लोग क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 4/5, और मल्टी उसको पहले बाद में, फिर R2 क्या हो जाएगा, ये -2/5, क्या हो जाएगा -2/5, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे R1 में से R2, तो यहाँ भाई माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखो 1 - 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4, तो 1/5, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1/5 लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर 5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5, फिर उसी तरह इसको और इसको करेंगे तो 0 + 2/5, तो कितना हो जाएगा ये 2/5, तो यहाँ पर लिख दिया गया। और R2 तो जैसे था 2/5 और -1/5, तो ये 2/5 - 1/5, क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन किया ही नहीं गया है, तो इसको ऐसे का वैसे लिख दिया गया। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग लिखेंगे तो 0 0 1 बाई क्या लिखेंगे a, ठीक है ना। और इधर वैसे का वैसा जो भी इधर आया हम लोग का, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में a इनवर्स, ठीक है, और a इनवर्स इंटू इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मतलब फाइनली a इनवर्स इक्वल टू हम लोग क्या बन जाएगा 1/5 2/5, यहाँ भी 2/5,
यहाँ -1/5, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये रो ऑपरेशन हुआ। इसके बाद इसी क्वेश्चन को एक बार कॉलम ऑपरेशन से भी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ध्यान में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसका सेकंड मेथड में हम लोग बात करते हैं क्या, थोड़ा इसका कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, लेकिन आप लोग को इसको छोड़ना नहीं है, करना जरूर है, क्योंकि 6 मार्क्स का एक बोर्ड का क्वेश्चन इसका कंफर्म है। a इक्वल टू आई ए, ठीक है ना, पहले लिख देंगे, फिर a को लिखेंगे 1 2 2 माइनस 1, ठीक है ना। i को जैसे कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 का लिख लेंगे फॉर्म, फिर यहाँ लिखेंगे क्या a, क्लियर है। अब देखो अब अप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो 1 मिल ही गया हम लोग को, अब क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 करना है, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन में यहाँ पर 0 करना रहता था, तो कॉलम ऑपरेशन में वहाँ पर करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे क्या C2 में, C2 यही है ना, C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस 2 C1, क्योंकि C2 माइनस यहाँ पे 2 माइनस ये 1 करेंगे तभी ना 2 से 0 हो जाएगा। तो फिर ये ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा 1 0, और नीचे वाला तो हम लोग को नीचे वाला में भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 का 2 वैसे का वैसे हो जाएगा, C1 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, C2 में क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा कितना -5। ये कैसे हुआ, C2 में जैसे कि -1, ठीक है ना, -1 है, फिर माइनस करना है 2 C2, तो माइनस क्या करना है, -2 इंटू 2, तो ये -4 हो जाएगा, -4 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा -5, ठीक है ना। ऐसे ही इसको करना है, फिर जो ऑपरेशन इसके लिए किए वही ऑपरेशन इसके लिए भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 0, इधर का वैसे रह जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 1, और यहाँ पर अपना a वैसे का वैसा। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग को फिर चाहिए क्या 1, तो फिर C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 में कैसा ऑपरेशन, -1/5 C2, ठीक है, तो ये फटाक से क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, C1 तो वैसे का वैसा, C2 फिर 0 और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर बन जाएगा हम लोग क्या, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, और इधर क्या बन जाएगा 1 0, फिर इसमें -5/2 से -1/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2/5, फिर यहाँ पे -1/5, ठीक है। अच्छा अब क्या चाहिए हम लोग को, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये इसको 0 करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं ना C1 में ऑपरेशन करते हैं, अब C1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो C1 में ऑपरेशन क्या करते हैं, C1 माइनस 2 C2, C1 माइनस 2 C2 जैसे ही करेंगे हम लोग, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा इधर a, और यही सेम ऑपरेशन जब इसके लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये 2/5, ठीक है, ये 2/5 और ये -1/5, ठीक है, फिर ये a नीचे जाएगा, नीचे जाकर उससे ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a इन्वर्स बन जाएगा इधर, और a इन्वर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा हम लोग का a/5 2/5 और यहाँ 2/5 -1/5, और यही चीज़ इसके पहले वाला में भी आया था हम लोग का, ठीक है ना, 1/5 2/5 2/5 -1/5, तो यही हम लोग का हो गया क्या a इन्वर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आया होगा, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फिर से इसको एक बार 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग को बनाना है, होमवर्क 09 में इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फाइंड a इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। पूरे मैट्रिक्स का सबसे मेन पार्ट यही होता है, सबसे अच्छा चीज़, और इसी से क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में तो पक्का रहता है। बाकी तो कंपटीशन एग्जाम के लिए इसके लिए बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन बोर्ड के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसको सीखना ही सीखना पड़ेगा। 2 7 1 4 ये दोनों को दोनों मेथड से, आप लोग रो मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी, दोनों से एक बार इसका इन्वर्स निकाल कर मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको कवर कर लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
if A is a square matrix, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, देन A is called a singular matrix. ठीक है ना, जिस भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि 1 3 2 6 ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, 6 × 1 6 और ये 2 3 जा 6 -6 इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। तो ये वाला जो ये मैट्रिक्स है क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा फिर, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल टू 0, तो एक चीज और बताया दिया जा रहा है यहाँ पर कि जो भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होता है उसी का हम लोग का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो लिखे थे ना, उसमें लिखे थे कि किसी भी 2 कॉलम या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। किसका करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में दिक्कत होगी। इसमें दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि इसका ऑपरेशन करना है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो उसको आप लोग अच्छी तरह से करो बैठकर आराम से। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग किए हैं क्या, ये 2 × 2 मैट्रिसेस का, लेकिन 3 × 3 मैट्रिसेस का भी करना पड़ेगा। 3 × 3 मैट्रिसेस का आप लोग खुद से करो, इसी तरह सेम प्रोसीजर जो भी स्टेप लिखाया गया है यहाँ पर, इस स्टेप का फॉलो करो। कॉलम मैट्रिक्स के लिए जो भी स्टेप लिखाया गया, मैं 3 × 3 के लिए ही ये स्टेप लिखाया हूँ, और एग्जाम में भी बोर्ड में भी 3 × 3 का ही ज़्यादा चांस होता है आने का, ठीक है। तो आप लोग इससे खुद से प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछो, ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। ये तो बोलने वाली बात नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।